कि नेता जो अगाड़ी नेतृत्व करते हैं सब नेता हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के हम लोग हैं। चूँकि एनडीए गठबंधन के अलावा समाज और देश का भला नहीं हो सकता है, चूँकि कुछ आक्रामक जो समुदाय है न देश को चलने देगा न समाज को चलने देगा, इसलिए एनडीए गठबंधन ही बेहतर है। जैसे मुकेश सहनी भी है, यंग है वो, इन पर हम लोगों का थोड़ा भरोसा है कि आने वाला दिन में अगर सरकार इन लोगों का गठबंधन का बने तो इन लोग अगर भीड़ के यंग नेता है, इन लोगों से सरकार अगर बढ़िया से चले, देश अगर चलावे, बहुत अच्छा बात है। तो राजभूषण सहनी को छोड़िए ना, एक को दिन देखने नहीं आया है, वो तो उनको लिए तो हम लोग भी जलाते पुतला, क्या करें, जात है इसलिए छोड़ देते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। अभी हमारी मौजूदगी बोचाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीर मोहम्मदपुर गांव में है। इस गांव की मुख्य समस्या की बात करेंगे तो यहां पर रास्ता का सबसे ज़्यादा समस्या है। चुनाव के समय नेताजी आते हैं और रास्ता की बात करके चले जाते हैं, लेकिन रास्ता अब तक इस गाँव में नहीं बन पाया है। लेकिन इस गांव की खास करके बात करेंगे तो ये सहनी समाज का घर माना जाता है और यहाँ पर सहनी समाज के लोग हैं। इन सभी जानते हैं कि इस बार सहनी समाज किसे नेता मानते हैं, मुकेश सहनी, डॉक्टर राजभूषण निषाद या फिर कोई और सहनी समाज का नेता होगा। जिस प्रकार से बीते दिन मुकेश सहनी का पुतला फूका गया है दादर में, ऐसे में क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार हुआ। विनोद कुमार सहनी से? हाँ, सहनी से है। अच्छा, आप लोग किसे नेता किसे मानते हैं? हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं। मुकेश सहनी, राजभूषण निषाद भी तो है मुख्यमंत्री है तो सब आप आए हैं तो देखबे करते हैं सड़क का समस्या क्या है यहाँ पे। अब बाढ़ ग्रस्त एरिया है ये, अगर बाढ़ आ जाता है तो यहाँ से नाव पर जाइए तो कर मुसहरी न तो कोठियाँ। हाँ, दूसरा कोई यहाँ समस्या नहीं है। तो राजभूषण निषाद भी तो मुजफ्फरपुर के सांसद भी है, इस सब इलाका के सांसद ही ना है। तो सांसद है तो एक दिन भी नहीं देखने आए यहाँ से क्या समस्या नहीं है। प्रोसेस चल रहा है सड़क का, तो देखना चाहिए, आगे की ओर बढ़ाना चाहिए ना उनको। तो आप लोग मुकेश सहनी को मानते हैं? हाँ, मुकेश सहनी को मानते हैं। राजभूषण भी तो आप ही के समाज से है। हमारे ही समाज से है तो मान के चलिए हमारा ही गार्जियन कोई हो, अगर हमारा देखभाल नहीं करे तो गार्जियन किस तौर पे? तो मुकेश सहनी से उम्मीद है कि सहनी समाज के लिए काम करेंगे। हाँ, हम जरूर करेंगे। क्या कर रहे हैं सहनी, मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? आएंगे, सत्ता में आएंगे तब ना करेंगे। और सत्ता में आएंगे तब करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल सहनी। यहीं पे घर हो गया? यहीं पर। अच्छा, आप लोग किसे मानते हैं नेता? इस बार चुनाव भी आ रहा है, मुकेश सहनी का पिछले दिन पुतला फूका गया था, सहनी समाज के लोग ही दादर में पुतला फूक दिए थे, क्या कहेंगे? गलत से फूक दिया होगा, लेकिन हम लोग तो मुकेश सहनी को वोट देंगे। हाँ। क्या मुकेश सहनी का मतलब सहनी समाज के लिए क्या किए हैं? नहीं किए हैं, उनका अति नहीं आ रहा है तो नहीं किए हैं, आ जाएगा तो करबे करेंगे, लेकिन हम लोग जो मुकेश सहनी को वोट देंगे। आप लोग की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, जब लड़ के जीत के आएंगे ना तो हम लोग को आगे मुँह के अति वही बनाएंगे। वही बनाएंगे? हाँ, दूसरा कोई नहीं बना सकता। दूसरा कोई नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। डॉक्टर राजभूषण निषाद भी तो सांसद है, अब मंत्री भी बनाए गए, बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। जो राजभूषण सहनी को छोड़िए ना, एक को दिन देखने नहीं आया है, वो तो उनको लिए तो हम लोग भी जलाते पुतला, क्या करें, जात है इसलिए छोड़ देते हैं। और जात है इसलिए छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। हाँ? जात पे तो मतलब कि ये भी है कि जात है तो मतलब कि छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं, पुतला नहीं जलाएंगे। पुतला नहीं जलाएंगे? नहीं जलाएंगे, लेकिन मतलब उनको सपोर्ट नहीं नहीं करेंगे। हाँ, इतना गुस्सा का है? अब जो देखिए, अब संसद बन गया, हम लोग को देखने आए भी नहीं करते हैं, तो उनको कहे हम लोग मदद करेंगे। मुख्य समस्या यहाँ का है? मुख्य समस्या तो रोड नहीं है, हम लोग को मेन रोड नहीं है। रोड नहीं है, नहीं देखने आए? हाँ, नहीं देख रहे हैं। कमाने खाने के लिए तो खेबे करते हैं, भात दाल रोटी खेबे करते हैं। की नाम होलक? हमारा गजाधर सहनी नाम है। अहाँ से केकरा नेता माने ले, राजभूषण निषाद के, मुकेश सहनी या फिर अजय निषाद? कौन है मतलब मुकेश सहनी समाज के नेता? सबसे बड़ी बात है कि नेता जो अगाड़ी नेतृत्व करते हैं सब नेता हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के हम लोग हैं। चूँकि एनडीए गठबंधन के अलावा समाज और देश का भला नहीं हो सकता है, चूँकि कुछ आक्रामक जो समुदाय है न देश को चलने देगा न समाज को चलने देगा, इसलिए एनडीए गठबंधन ही बेहतर है। बेहतर है? हाँ, बेहतर है, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मतलब सरकार इस बार इंडिया का फिर से बनाना है? ना, वो तो बनबे करेगा किसी तरह से, क्योंकि हमारे सब कुछ कमी है नेता सब में कि वोट मिल गया सुत जाते हैं, चाहे किसी के दबाव में हो या इच्छा नहीं हो, है ना।
वोट का बहिष्कार हुआ है, लेकिन हम एनडीए के लोग हैं, इसलिए 32-33 को वोट गिरा है। वो 32-33 में कुछ माले के भी गिरा होगा, कुछ आरजेडी के भी बिना मिला होगा, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के यहाँ वोट है। मतलब नेता किसे मानते हैं? नेता दोनों नेता है, अपनी अपनी जगह पर वो भी नेता है, और राजभूषण निषाद भी नेता हैं, मुकेश सहनी भी नेता है, मुकेश सहनी भी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे दल जो हो, नेता तो दोनों हैं, इसमें इनकारा नहीं जा सकता है। की नाम होलक? दिनेश सहनी। दिनेश सहनी। अहाँ से केकरा माने ले सहनी समाज के नेता कौन है? मुकेश सहनी या फिर डॉक्टर राजभूषण निषाद या फिर अजय निषाद या फिर कोई और? देखिए, नेता तो हम लोगों का मलाह का जो कहते मलाह जात से हम लोग है, वो भी मलाह है। मलाह जाति में तो नेता हम लोगों का है, जो बड़े लोग हो गए, सांसद हो गए, वो नेता हुए गए हम लोगों का। जैसे मुकेश सहनी भी है, यंग है वो, इन पर हम लोगों का थोड़ा भरोसा है कि आने वाला दिन में अगर सरकार इन लोगों का गठबंधन का बने, तो इन लोग अगर भीड़ के यंग नेता है, इन लोगों से सरकार अगर बढ़िया से चले, देश अगर चलावे, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि वोट तो हम लोग दोनों पक्ष में डालते हैं, जो जिस पक्ष से आ गए उन पक्ष के दे देते। बीजेपी में चले जाएंगे तो उनको वोट दे देंगे, यानी मुकेश सहनी जिधर जाएंगे उधर वोट देंगे। अगर आरजेडी में चल जाएंगे वहाँ दे देंगे, वही में कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन समस्या है हम लोगों का सबसे बड़ा रोड यहाँ मूल रोड जो हम लोगों का नहीं है, इससे हम लोगों का बहुत बड़ा परेशानी है, आना जाना इतना परेशानी है। शादी ब्याह यहाँ बहुत कठिनाई से होता है, कुछ शादी ब्याह करने वाला लोग अच्छा लोग होता है, वो रास्ता देख के ही भाग जाते हैं। ये सब मेरा हम लोगों का समस्या है। तो आने वाला विधानसभा में देखिए किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसी ढंग से हम लोग वोट करेंगे। और लोगों से बात करते हैं। की नाम होलक चाचा? की नाम होलक? हमारा लाल बाबू सहनी। लाल बाबू केकरा यहाँ से सपोर्ट करम? कौन केकरा नेता माने ले यहाँ से? देखो, सहनी समाज के नेता नेता माने के लेल को माने सब तो अपना अपना जगह पर नेता है। ये वोट के बेर सब नेता माने जो हम माने हती या हम हती, लेकिन अखनी सबसे समस्या तो यहाँ रोडे के है। रोड जनता तो रोडे के मांग कर रही है, और कुछ के मांग न कर रहा है। ओकरा बाद जो है से अगर फिर अगर इलेक्शन से पहले अगर न यहाँ अगर हो, इलेक्शन से हाथ न लागत पहले, तो फिर वो है बहिष्कारे हो, वोट के बहिष्कार करा। हाँ, बहिष्कारे हो, जैसे पिछले बार वोट के बहिष्कार वैसा ही होते। ओकरा बाद तो हम सब विशेष कथी कहो, सब जनता के मूड में यही है। हाँ, देखिए कि सभी लोग का अलग अलग प्रतिक्रिया है, और सभी लोग को आप सुन रहे थे कि इनका क्या कुछ कहना था, और इस बार क्या होने जा रहा है। जिस प्रकार से बीते दिन मुकेश सहनी का पुतला सहनी समाज के लोग ही फूंक दिए थे, सहनी समाज कहीं ना कहीं अब दो भागों में बट गए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग अब दो भाग में बट गए हैं? सवाल नहीं है, दो भाग में नहीं। जिनको हम लोग जो मजबूत गठबंधन में आएगा उसको वोट देंगे। ऐसे ज़्यादा लोग बोलने के लिए जो बोले, लेकिन एनडीए गठबंधन का यहाँ वोट है ज़्यादा। एनडीए गठबंधन? हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, रोड की समस्या है, एनडीए गठबंधन की बात है, तो लोग आक्रोश में है ना। इतना काम हो जाए तो चाहे सरलाहा पार्टी आ जाए, वो काम कर दे, उसी को वोट दे देगा। एनडीए की तो सरकार बिहार में है। हाँ, है ही। तो बिहार में तो फिर रोड काहे नहीं बना? यही ना कमजोरी है। जो अगला है, जिसको मान लिया कि एमपी है, विधायक है यहाँ का, वो सब नहीं करता, इसीलिए तो वोट का बहिष्कार हुआ है। लगातार तो यहाँ पे बीजेपी का सांसद है मुजफ्फरपुर। हाँ है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, यही इसीलिए ना बहिष्कार हुआ। पिछले मरतबे है बहिष्कार हुआ, 33 को वोट यहाँ जो पड़ा। हाँ, तो हम लोगों का वोट पड़ा, तो क्या राजभूषण जी के हम लोग वोट दिए। 33 वोट हम लोग जो गिरा है, यहाँ समाज से हम लोग गाली सुने, बहुत सारा बात हुआ। एसडीएम आया यहाँ, कहा कि आप लोगों का वोट गिराइए, हम लोग रोड देंगे आपका, इलेक्शन से पहले हम रोड आपको बनवा देंगे। लेकिन वो ख़त्म है, अब दोबारा फिर इलेक्शन आ रहा है विधानसभा के। लोकसभा में बोल के गए थे कि मतलब कि बनवा देंगे फिर। लेकिन ठीक है, बीजेपी तो ठीक हम लोगों का नज़र में आता है, लेकिन अंदर में बीजेपी में अति पिछड़ा नेता सबको चलने नहीं देता है। लोग अति पिछड़ा नेता चलने सवाल है। हाँ, नहीं चलने देता है। न तो राजभूषण जी भी कहे कि देखिए हम जीतेंगे तब ये हम बोलेंगे नहीं पहले, लेकिन जीतेंगे तो हम रोड पर ध्यान देंगे, बनवाएंगे। इसी जगह के बात है, यहाँ बैठक हुआ था, वो आए थे, हम लोगों से भेंट उठ हुई, मल्यार्पण किया गया लोग एकदम। लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या है कि कमजोर लोगों का बोलने नहीं देता है बीजेपी में। इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट, तो खैर सही बात है कि गठबंधन वैसा होता है, हम लोग दे देते हैं, ये सब बहुत बड़ा बात है। लेकिन इस बार सही बात है कि अगर रोड नहीं बना, कोई तरह की बात अगर रोड का पहले से नहीं हुआ, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे फिर।
बिल्कुल, अब बड़ी समस्या है यहाँ पे, रोड की समस्या है और रोड की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के समय भी इस गांव के लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। और इस बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, जो भी जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं काम वो नहीं कर पा रहे हैं और जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन लोगों को भी रोड बन जाएगा तो इन लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है बाढ़ ग्रस्त इलाका है और जब भी नदी के पेटी में सटा हुआ इलाका है और जब भी नदी में उफान आती है तो ये इलाका सबसे पहले जो है वो बाढ़ की चपेट में आता है। यहाँ के लोगों को जाने से भी काफ़ी ज़्यादा डर होता है। घर छोड़ के जाने के बाद कहीं ना कहीं घरों में भी चोरी हो जाती है और लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। बने रहिए फास्ट न्यूज़ बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।